नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में JSSC CGL नागपुरी भाषा और साहित्य पेपर 2 के लिए बनकेवरा भागवन में संकलित लेख परफुल्दा एक नज़ीर को आज हम पढ़ेंगे। और यह लेख जो है डॉक्टर उमेश नंदन तिवारी के द्वारा लिखा गया है। तो इस लेख को आप पूरी तरह अच्छी तरह से समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए समय गवाए बिना वीडियो को शुरू करते हैं। परफुल्दा एक नज़ीर, उमेश नंदन तिवारी के द्वारा ये निबंध लेख लिखा गया है, जिसको हम डिटेल में अभी देखेंगे। आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और सुनते रहिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं इसको हिंदी में समझाऊंगा आपको और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम अपने मन के एगो ईसन आदमी के बारे में कुछ बताई कोशिश करत ही, जे सही माने में नागपुरी और नागपुरी साहित्य कर प्रेमी तो हइये है, संगे नागपुरी साहित्य कर भारतेंदु कहल जा सके ना। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा आदमी के बारे में कुछ बताने का कोशिश कर रहे हैं जो सही माने में नागपुरी और नागपुरी साहित्य के प्रेमी तो है ही, साथ ही नागपुरी साहित्य के भारतेंदु भी कहे जा सकते हैं। नागपुरी साहित्य के साहित्यिक का रूप देवे और उके अंधकार से निकलाई के में वो जुटल रहे हैं। मतलब नागपुरी साहित्य के साहित्यिक रूप देने के लिए और उसको अंधकार से निकालने में वो जुटे थे। वो आदमी का नाम है के श्री प्रफुल्ल कुमार राय, जेके हमरे दुलार से प्रफुल्दा कहत रही। उस आदमी का नाम है श्री प्रफुल्ल कुमार राय, जिसको हम लोग दुलार से प्यार से प्रफुल्दा कह रहे थे। ढेर दिन से मन में ये बात रहे कि उनकर बारे में कुछ जानूं, कुछ पूछूं। मतलब बहुत दिन से लेखक जो है डॉक्टर उमेश नंदन तिवारी हैं, वो कहते हैं कि बहुत दिन से मेरे मन में ये बात चल रहा था कि उनको से उनके बारे में कुछ पूछें, कुछ जानें। प्रफुल्दा के देख के कोनो कहे बड़ा मुश्किल है। प्रफुल्दा को देखकर कुछ कहना बहुत मुश्किल है। भला समुद्र के देख के का लख कहे पारब की इकर में का है, कैसन कैसन मोती और रतन आपन तह में लुकाले है। मतलब हम लोग भला समुद्र को देखकर किस तरह से कह पाएंगे कि इसमें क्या है, कैसा कैसा मोती और रतन अपने अंदर, तह का मतलब अपने अंदर में छुपाया हुआ है, लुकाया हुआ है। दादा बाहरे से तो एकदम सीधा सरल और सुभियार आदमी लगे दिसे। मतलब जो प्रफुल्दा हैं वो बाहर से देखने में सीधा सरल और सुभियार मतलब अच्छे विचार के आदमी जैसे दिखते हैं। चरका पाकल केस और सोचते सोचते बोले आदत, मतलब सफ़ेद पका हुआ बाल और सोच सोचकर बोलने का आदत। मुंह में छुआमन लखे भोलापन, निश्चल हंसी, कहियो कहियो साफा धोवा धोती और खलीता पिंधल, तो कहियो कहियो छड़क छापुड़ फुल पैंट और हाफ कमीज। मतलब इसमें लेखक कह रहे हैं कि मुंह में बच्चों की तरह भोलापन, निश्चल हंसी, कभी कभी साफा धोवा धोती और खलिस्ता पहनते हैं, तो कभी कभी छड़क छापुड़ फुल पैंट और हाफ कमीज पहनते हैं। हाथ में एगो पुराना घड़ी, हाथ में एक पुराना घड़ी। देख के दादा का हैं कह सके मुश्किल, मतलब देखकर दादा क्या हैं कहना मुश्किल है। मुदा दादा का हैं से के नागपुर के कर आदमी और नागपुर कर माटी जानेला, लेकिन दादा क्या हैं उससे नागपुर के आदमी और नागपुर के माटी, नागपुर के जमीन जानता है। खैर एक दिन हिम्मत करके उनकर घर चल गेली। कहली दादा आज तो के आपन बारे में कुछ बताई खूबी। मतलब इतना सोचने के बाद इतना लेखक सोचते हैं और फिर एक दिन वो कोशिश करते हैं, एक दिन हिम्मत करके उनके घर चल गए और कहे
कि दादा आज तुम्हें अपने बारे में कुछ बताना होगा। हम दादा से आओ जाओ में गोठियाला काले की एक बरन से उनकर घरवैया तय रिश्ता है। मतलब ये कह रहे हैं लेखक कि हम तुम दादा के आने जाने में बात हो जाता है, लेकिन क्योंकि एक तरह से उनसे घर के रिश्ता जैसा है, वैसे उम्र में तो ऊ हमर आबा दाखिल हैं, मुदा गांव घर कर हिसाब से बड़ भाई का रिश्ता अपन होश सम्राते जान ली। मतलब वैसे तो उम्र में जो है मेरे पिता के बराबर हैं, लेकिन गांव घर के हिसाब से बड़े भाई के रिश्ता के समान है, रिश्ता मानते हैं। जब से मेरा याद हुआ है, जब से हम जानते हैं तब से, दादा प्रफुल्ल के बारे में कह रहे हैं लेखक कि जब से मुझे याद हुआ, होश हुआ, तब से इनसे भाई का रिश्ता है। ओहे आपन निश्चल छुआ वाला हंसी हंसते दादा कहलें, का पूछबे रे हमरे से, हमका कोनो लाट साहेब बड़ आदमी हकी, जे ही से तोहरे अगुए में ही। मतलब उसी तरह से वो अपना निश्चल बच्चों वाला हंसी हंसते हुए दादा कहे, क्या पूछेगा रे, मतलब बोलते हैं कि क्या पूछेगा हमसे, हम कोनो लाट साहेब हैं, बड़ आदमी हकी, मतलब बड़ा आदमी हैं, जे ही से तोरे के आगुए में ही, मतलब जो भी हैं वो तुम्हारे पास ही हैं, तुम्हारे आगा में ही, कहने का मतलब तुम्हारे सामने हैं। कुंचू काका हमारे बाबूजी से तो सब जानते हैं। मतलब ये कह रहा है कि हमारे जो पिताजी हैं वो तो सब जान ही रहे हैं, जानते ही हैं। कटिक आँख मूंद के तले फिन हमरा बटे देख के कहलें, मतलब थोड़ा सा आँख बंद करके, आँख मूंद के, तब फिर हमारे तरफ देखकर कहे, अच्छा पूछ, अच्छा मतलब फिर कहे कि पूछो। हम उनकर विशाल व्यक्तित्व के चाड़े कटिक संकोच कर संगे पूछक शुरू कर ली। हम उनके विशाल व्यक्तित्व के चलते थोड़ा संकोच के साथ पूछना शुरू किए। तनी देरी में संकोच उनकर अपनैती कर चलते खत्म हो गया। वो बतल है, मतलब थोड़ा देर बाद संकोच जो है उनका अपनौती के चलते, अपनापन के चलते खत्म हो गया, समाप्त हो गया। और वह बताए 8 फरवरी 1926 ईस्वी के पहाड़ बंगरू नाव कर गांव में उनकर माने प्रफुल्ल दा कर जन्म हो रहे। मतलब 8 फरवरी 1926 ईस्वी को पहाड़ बंगरू नाम के गांव में उनका मतलब प्रफुल्ल दा का जन्म हुआ था। उनकर पूज्य पिता का नाम रहे स्वर्गीय राम किशोर राय और माँ का नाम स्वर्गीय सुचित्रा बाला देवी। उनका पूज्य पिता का नाम था स्वर्गीय किशोर राय और माँ का नाम स्वर्गीय सुचित्रा बाला देवी। पहाड़ बंगरू रांची के सिसई थाना में पड़ेला। पहाड़ बंगरू जो गांव है रांची के सिसई थाना में पड़ता है। वन पहाड़ कर कोरा में बसल एगो छोट एकन गांव। कोरा का मतलब यहाँ पर गोद, मतलब वन पहाड़ के गोद में बसा हुआ एक छोटा सा गांव। सबे गांव छुआ मन लखे दादा कर शुरू कर पढ़ाई लिखाई घरे में होलक। मतलब सभी गांव के बच्चों की तरह दादा का भी शुरू का पढ़ाई लिखाई जो गांव में ही हुआ, घर से ही हुआ। पाछे दूसरा तीसरा और चौथा क्लास कई पढ़ाई भरनों में होलक। उसके बाद दूसरा तीसरा और चौथा क्लास का पढ़ाई भरनों में हुआ। सितंबर 1934 ईस्वी में दादा रांची कर वर्नाकुलर मिडिल स्कूल में पढ़े लगल। मतलब सितंबर 1934 ईस्वी में दादा मतलब प्रफुल्ल राय रांची के वर्नाकुलर मिडिल स्कूल में पढ़ने लगे। 1938 ईस्वी में दादा स्पेशल 7वां में पढ़त रहे, मुदा इंग्लिश नहीं जाने चाड़े इनकर एक बछर बेकार हो गया और वो 7वां क्लास 1939 में पास कर लें। 1938 ईस्वी में दादा स्पेशल 7वां क्लास में पढ़ रहे थे, लेकिन इंग्लिश नहीं जानने के कारण इनको एक वर्ष बेकार हो गया और वो 7वां क्लास जो है 1939 ईस्वी में पास किए। मतलब कहने का मतलब हुआ यहाँ पे कि इंग्लिश
में वो कमज़ोर थे, इंग्लिश में कमज़ोर रहने के चलते उनका 1 साल बर्बाद हो गया और वो 7वीं क्लास जो है 1939 ईस्वी में पास किए। सन 1940 ईस्वी दादा कर जिंदगी में बहुत दुख देवा साल रहला। मतलब सन 1940 में दादा के जिंदगी में बहुत बड़ा दुख वाला साल रहा। इस साल दादा टूअर हो गए, मतलब इस साल जो है दादा प्रफुल्ल राय जो है अनाथ हो गए। टूअर होना मतलब अनाथ हो गए। उनकर बाबूजी का स्वर्गवास हो गया, उनका पिताजी का स्वर्गवास हो गया। बाप कर छाई हटे प्रभाव परिवार में पड़लक, मतलब पिताजी का जो छाया है उसको हटने का प्रभाव जो है परिवार में पड़ा। दैविक और आर्थिक विपैत के पड़लहो उनकर लगन पढ़ाई बटले कम नहीं होलक, मतलब दैविक और आर्थिक विपत्ति के पड़ने के कारण भी उनका लगन पढ़ाई के तरफ से कम नहीं हुआ और वो 1943 ईस्वी में मैट्रिक पास कर लें, मतलब और वह 1943 ईस्वी में मैट्रिक पास किए। पाछे घर कर हालात और से बेरा रांची में आगे कर पढ़ाई ले कोनो साधन नहीं रहे के चलते दादा गुमला में इनकम्बर स्टेट कर ऑफिस में किरानी कर काम शुरू कर लें। मतलब इसके बाद घर का जो स्थिति और रांची में पढ़ाई के कोई साधन नहीं रहने के चलते प्रफुल्ल दा गुमला में इनकम्बर स्टेट के ऑफिस में किरानी के काम शुरू किए। फरवरी 1945 में दादा इनकम्बर स्टेट कर नौकरी के छोड़ के कलेक्ट्री में प्रोबेशनर कर नौकरी धर लें। मतलब फरवरी 1945 में दादा जो है इनकम्बर स्टेट के नौकरी को छोड़कर कलेक्ट्री में प्रोबेशनर के नौकरी पकड़े। बछर 5 दिसंबर 1947 ईस्वी में दादा कर विवाह हाँसी रानी राय संगे होलक। मतलब 2 वर्ष बाद दिसंबर 1947 ईस्वी में दादा का विवाह हाँसी रानी राय के साथ में हुआ। इस सब घर दूरा पर परिवार कर जंजाल रहते हो इनकर पढ़ाई कर खाखाइन कम नहीं होलक और रांची में कॉलेज कर पढ़ाई शुरू होते ही आईकम में दाखिला ले लें। मतलब यहाँ कह रहा है ये सब घर दूरा पर परिवार के जंजाल रहते हुए भी इनके पढ़ाई का जिज्ञासा कम नहीं हुआ और रांची में कॉलेज की पढ़ाई शुरू होते ही आईकम में दाखिला ले लिए। 1953 ईस्वी में बीकॉम पास कर लें। 1953 ईस्वी में बीकॉम पास किए। फरवरी 1959 ईस्वी में प्रफुल्ल दा NCDC जेके एखन CCL कहल जायला में सहायक कर नौकरी करे शुरू कर लें। मतलब फरवरी 1959 ईस्वी में प्रफुल्ल दा NCDC जिसको अभी CCL कहा जाता है में सहायक के नौकरी करना शुरू किए। बन गए दादा वही CCL में बड़का ऑफिसर, मतलब बन गए दादा उसी CCL में एक बड़ा ऑफिसर अधिकारी। ई तो दादा कर एगो साधारण जिंदगी कर परिचय होला, मतलब यह तो दादा का एक साधारण जिंदगी का परिचय हुआ। हमर ई पूछे से कि दादा तोय साहित्य बटे का लके सोझा ले, मतलब मैं यह पूछा कि दादा आप साहित्य की तरफ क्यों सुझाए, मतलब साहित्य लिखने का आपका इच्छा क्यों हुआ। ई बटे तोर मन का लखे लगलक, मतलब इस तरफ तुम्हारा मन किस तरह लगा। दादा कहे बाबू हम शुरू से सरस्वती चांद हंस और कैर गो पत्र पत्रिका पढ़त रही। मतलब दादा कहे कि बाबू हम शुरू से सरस्वती चांद हंस और कई पत्र पत्रिका पढ़ रहे थे। पढ़ते पढ़ते हमार मन साहित्यिक धने लाग गलक, मतलब पढ़ते पढ़ते मेरा मन जो है साहित्य की तरफ लग गया। दादा आगे कहलें शरत चंद्र प्रेमचंद्र मनक उपन्यास कहानी मन के पढ़ के हमर मन साहित्य बटे झुकलक। और आगे दादा आगे कहे कि शरत चंद्र प्रेमचंद्र के उपन्यास कहानी के पढ़ के हमारा मन जो है साहित्य की तरफ झुका।
दादा कर साहित्यिक जिंदगी कर प्रेरणा रहे हिंदी कर महान व्यंगकार रचनाकार श्री राधा कृष्णन। मतलब दादा के साहित्यिक जिंदगी के प्रेरणा थे हिंदी के महान व्यंगकार रचनाकार श्री राधा कृष्ण। उनकर से दादा कर भेंट भाट होत रहे, मतलब उनसे दादा का भेंट मुलाकात होता रहा। उनकरे प्रेरणा से दादा लिखे शुरू कर लें, मतलब उन्हीं के प्रेरणा से दादा लिखना शुरू किए। ऐसे इनकर भीतर कर कलाकार जब 8वीं क्लास में पढ़त रहे से घड़ी आपन चमक दिखाए रहे। मतलब ऐसे इनके अंदर का जो कलाकारी था जब ये 8वीं क्लास में पढ़ रहे थे तो उसी समय से अपना चमक दिखा दिए थे। वो ही छोटे उम्र में जीवन समस्या नाव कर एगो रचना लिख रहे हैं जेकर मुद बात ई रहे कि एगो छौआ जे अपन मायर संगे रहत रहे एक दिन पतरा बटे खेलते खेलते गेलक और भुलाए गेलक। मतलब वह इस छोटे उम्र में जीवन समस्या नाम के एक रचना लिखे थे जिसका मुख्य बात यह था कि एक बच्चा जो अपने माँ के साथ रह रहा था एक दिन पतरा मतलब मेला की तरफ खेलते खेलते गया और भुला गया। ढेर बच्चर पाछे जब उ घूरलक तो उकर माय मोर जा रहे हैं। मतलब ढेर वर्षों के बाद बहुत सालों के बाद जब वह घर घूमा तो उसका माँ मर गई थी। वो उम्र में लिखल ये रचना मार्मिक रहे, मतलब उस उम्र में लिखा हुआ यह रचना मार्मिक था। उक्कर में माय कर कल्पना छुआ कर विवेक को कर सुपट वर्णन रहे, मतलब उसमें माय का जो कल्पना है छुआ के विवेक मतलब विवेकों के सुपट वर्णन उसमें किया गया, अच्छी तरह से उसमें वर्णन किया गया है। रचना हिंदी में रहे, रचना हिंदी में था। नागपुरी में प्रफुल्लदा बाद लिखे शुरू कर लें। नागपुर में जो प्रफुल्लदा है बाद में लिखना शुरू किए, मतलब 1943 से 1948 के बीच बहुत मंथन दादा किए। नतीजा ये होला कि इनकर लिखे के भूख जोर धरे लागलक, मतलब परिणाम यह हुआ कि इनको लिखने का जो भूख था वो तेज हो गया। दादा कर मुताबिक अच्छा लेख कर रचना पढ़े के लिखे के लिए बहुत प्रेरित करेला। दादा के अनुसार अच्छा लेखक के रचना पढ़ने लिखने प्रेरित करता है। हम पूछली अच्छा दादा ये बताओ कि आखिर तोए नागपुरिये में लिखे का ले शुरू कर ले। हम पूछे कि अच्छा दादा ये बताइए कि आखिर आप नागपुरिया में लिखना क्यों शुरू किए, हिंदी या और भाषा में काले नहीं, मतलब हिंदी या और भाषा में क्यों नहीं। दादा कर चेहरा में एगो अजब किस्म कर गर्व और आत्मसम्मान कर भाव छाए गलक, मतलब दादा का जो चेहरा था के अजीब तरह के गर्व और आत्मसम्मान का भाव छा गया। वो कहे शुरू कर लें, वो कहना शुरू किए यार बाबा माने पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी, कुंचू काका माने आनंद किशोर नंद तिवारी और कैठो और आदमी मनक बैठकी जमौड़ा में नागपुरी गीतमन सुन के हमके ई भागा कर सरसता सरलता तले बन टोंगरी में चरवाहा मनक गावे के बहुत प्रभावित करलक। मतलब ये कह रहे हैं कि यार सुनो, बाबा मने पंडित जोगेंद्र नाथ तिवारी, कुनकू चाचा मतलब आनंद किशोर नंद तिवारी और कई और आदमियों के बैठकी जमौड़ा मतलब बैठकी में नागपुरी को सुनकर मुझे इस भाषा के सरसता तले टोंगरी मन में चरवाहक मन मतलब टोंगरी मन में जो चरवाहा लोग थे उनको गाने के गीत जो गाने का धुन था वो हमको प्रभावित किया। कटिक रुई के भावुक स्वर में दादा कहलें, थोड़ा सा रुक कर भावुक स्वर में दादा कहें, बाबू जखन हम खूंटी में रहे मतलब जब हम खूंटी में थे से घड़ी एगो पनेरा ठीन रोज पान खात रही। उस समय एक पनेरा मतलब पान जो बेचता है उसके पास रोज पान खा रहे थे। एक दिन उकर दुकान बंद देख ली, मतलब एक दिन उसका दुकान बंद देखे, पता लगलक वो अपन देश चल गलक, मतलब पता चला कि वो अपना देश चल गया। वो यहाँ कर रहवैया नहीं रहे, मतलब वो वहाँ के यहाँ के रहने वाला नहीं था, वो अपन देश के
प्यार भाषा कर मोह कर चलते फिर वे चल गेलक जे देश के वो मार पीट कर चलते छोड़ दे रहे। मतलब वो इस देश के रहने वाला नहीं था, वह अपना देश के प्यार और भाषा के प्रेमी, भाषा के मोह के चलते फिर वह चल गया जिस देश से वो मार पीट कर चलते भगा दिया गया था। ये बात हमके बहुत प्रभावित करलक। ये बात जो है मुझे बहुत प्रभावित किया। दादा बोलते बोलते तनिक रुक लें, दादा बोलते बोलते थोड़ा सा रुके, सिगरेट सलगाए, मतलब सिगरेट में जो है आग पकड़ाए और कहे शुरू कर लें और कहना शुरू किए, जे बेरा हम पढ़त रही, जिस समय हम पढ़ रहे थे, से बेरा नागपुरिया लड़का मन से के तनी बेवकूफ़ बुझल जात रहे। मतलब जिस समय हम पढ़ रहे थे उस समय नागपुरिया बोलने वाला लड़का को थोड़ा बेवकूफ़ समझा जा रहा था। नागपुरिया लड़काओं मन नागपुरी भाषा में गोइठ बात नहीं करत रहे। मतलब नागपुरिया जो लड़का थे, नागपुरिया बोलने वाले थे, वो नागपुरी भाषा में बातचीत नहीं कर रहे थे। हम सोचली हमरे जे बोलीला गाविला सेकर में का कमी है। मतलब हम सोचे, मन प्रफुल्लदा बोल रहे हैं कि हम सोचे कि जो हम बोल रहे हैं, जो गा रहे हैं, उसमें क्या कमी है। काले हमरे इकर में नहीं बोलूं लिखूं, मतलब कह रहे हैं कि क्यों हम इसमें नहीं बोले नहीं लिखे। ई दशा में दादा लखे निश्चय, इस दशा में दादा जैसा निश्चय अपन बोली, अपना बोली भाषा के प्रेमी यह बात बोल सकते थे, लिख सकते थे और कर सकते थे। इस सब बात के करके दिखा दिए दादा प्रफुल्ल राय। उनकर से जब हम पूछली, दादा तो ढेर सुंदर सुंदर कहानी कविता मने लिखिस। मतलब उनसे जब हम पूछे, दादा तुम तो बहुत सुंदर सुंदर कहानी कविताएं लिखे हो, एखन तक अपन लिखल रचना में तो के कौन बेस लागेला। मतलब अभी तक आपने जो भी लिखा है उसमें रचना में सबसे अच्छा तुमको कौन सा रचना लगता है। दादा हंसलें, दादा हंसे और कहलें और कहे, आपन लिखल में हमके सब बेस लागेला, अपना लिखा हुआ में मुझे सब अच्छा लगता है। मुदा हमर जोर देल बाद वो कटिक सोच के कहले, लेकिन जब हम जोर दे के पूछे, जोर देकर कहे तो वो थोड़ा सा सोच के कहे, एक चकता रौद, मतलब एक चकता रौद कहानी हमके सबसे बेस बुझाएला। मतलब प्रफुल्लदा बोलते हैं थोड़ा सा सोच के कि एक चकता रौद जो कहानी है वो हमको सबसे अच्छा समझ में आता है, बुझाता है, सबसे अच्छा लगता है। ई कहानी एगो मानववैज्ञानिक किस्म कर कहानी हके, जेकर में एगो पूर्णा उम्रगर आदमी दोसर बियाह करेला। मतलब यह कहानी एक मनोवैज्ञानिक प्रकार के कहानी है जिसमें एक पुराना उम्र के आदमी दूसरा विवाह करता है। फिर पूछली, दादा कहानी लिखे में मुद बात का होवेला और एखन कर नागपुरी कहानी और इकर भविष्य तोर विचार से का है। मतलब फिर पूछा, लेखक जो हैं उमेश नंदन तिवारी फिर से पूछते हैं, दादा कहानी लिखने में मुख्य बात क्या होता है और अभी के नागपुरी कहानी और इसका भविष्य आपके विचार से क्या है। कटिक गंभीर हो के दादा कहे लगले, मतलब थोड़ा सा गंभीर होके दादा कहने लगे, कहानी लिखे में 2-3 गो बातक ध्यान रखे के चाहिए। मतलब कहानी लिखने में 2-3 बात का ध्यान रखना चाहिए। देखली, सुनली, गुनली, परखली, तले लिखली। मतलब कहते हैं कि पहले देखे, सुने, उसको गुन ली, मतलब उसको चिंतन किए, उसको परखे, तब इसको लिखे। ये होले कहानी विशेष छाप नहीं छोड़े। मतलब इस जो सब है कहानी का विशेष छाप है, ये नहीं छोड़ता है। शैली, शब्द चयन, भाव प्रकाशन, इस सब बात में बहुत ध्यान देके चाहिए। मतलब शैली, शब्द चयन में, भाव प्रकाशन में, ये सब में बहुत ध्यान देना चाहिए। एखन हमरे में कुछ कमजोरी तो है, मतलब अभी हमारे में मुझ में कुछ कमजोरी तो है, मुदा खास करके खूब पढ़े के चाहिए। मतलब लेकिन इसको कमजोरी को दूर करने के लिए हमको खूब पढ़ना चाहिए, अध्ययन करे के चाहिए।
अध्ययन करना चाहिए। हम नागपुरी रचना और रचनाकार मन के प्रति बहुत आशावादी हैं। मतलब हम जो है नागपुरी रचना और रचनाकार के प्रति बहुत आशावादी हैं। इकर भविष्य उज्जवल है, इसका भविष्य जो है उज्जवल है। इकर क्षेत्र विस्तृत है, मतलब इसका क्षेत्र पूरा विस्तृत है। लगभग 2 करोड़ आबादी है हमारे कर, मतलब लगभग 2 करोड़ आबादी है हम लोगों का। हमरे के शिक्षा, स्वतंत्रता और जनवादी परंपरा में ध्यान देवे के चाहिए। मतलब हम लोग को शिक्षा, स्वतंत्रता और जनवादी परंपरा में ध्यान देना चाहिए। दादा सही माने में कर्मयोगी हैं, मतलब दादा जो सही माने में है कर्मयोगी हैं। कर्म पर उनके बहुत आस्था है, कर्म पर उनको बहुत आस्था है, भरोसा है, विश्वास है। दादा का जीवन दर्शन है, दादा का जीवन दर्शन क्या है? जितना रुचलक और पचलक खाली, मतलब जितना उसको इच्छा किया और जितना पचा सकते हैं उतना ही खाते हैं। मतलब कहने का मतलब किसी चीज़ को जितना हम उसको पढ़ सकते हैं और उसको पढ़ के उसको समझ सकते हैं उतना ही हमको पढ़ना चाहिए। इनका कहने का मतलब यहाँ ये होगा कि रुचलक और पचलक उतना खाली। काम बेरा राड़ लखे काम कर ली, मतलब काम करते समय राड़ की तरह काम करना चाहिए। मतलब राड़ जो काम करने वाला था उसको बोलते हैं एकदम शरीर तोड़ के काम करना चाहिए। मतलब काम करने के समय जो है एकदम खूब अच्छा तरह से करना चाहिए। सुतल बेरा मुर्दा लगे सुतली, सोते समय एकदम मुर्दा की तरह सोना चाहिए, लगना चाहिए कि जीवित नहीं है, इस तरह सोना चाहिए। और रिज बेरा बौराल लखे रिजली, मतलब जिस समय रिज आया, उमंग आया, उस समय एकदम पागल की तरह उमंग में रहे। जागली तो एड़ी से चूंदी तक, मतलब जागे तो वो भी खूब जागे, एड़ी से चूंदी कर दिए। दादा के भगवान के प्रति विश्वास है, दादा को भगवान के प्रति विश्वास है। पूजा करे इनका रोज का नियम है, पूजा करने का इनका प्रतिदिन का नियम है। दादा का संदेश है हमरे लिए कि मेहनत करे के चाहिए। दादा का संदेश है हम लोग के लिए कि मेहनत करना चाहिए, अहंकार से बच के रहे चाहिए, मतलब अहंकार से बच के रहना चाहिए। लगन से कोनो काम के करे के चाहिए और कर्तव्य कर देने सचेत रहे के चाहिए। मतलब लगन से कोई भी काम करना चाहिए और कर्तव्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। दादा का खास आदत है किताब पढ़े, दादा का खास आदत जो है किताब पढ़ने और नागपुरी का विकास ले दिन रात काम करे। मतलब दादा का जो आदत है किताब पढ़ने और नागपुरी का विकास के लिए दिन रात काम करना। भगवान से हम यही अर्ज है कि दादा का आशीर्वाद हमरे के हमेशा मिलते रहो। मतलब इसमें कह रहा है कि भगवान से मेरा यही प्रार्थना अर्ज है कि दादा का आशीर्वाद जो है हम लोगों के प्रति हमेशा मिलते रहे, हम लोग को हमेशा मिलते रहे। तो दोस्तों इस तरह से लेख प्रफुल्ल दा एक नज़र हमने आपको पढ़ाया। उम्मीद है कि आपको ये लेख समझ में आ गया होगा। आपको ये लेख पढ़ के कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करें, और वीडियो ठीक लगा तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।